नमस्कार दोस्तों। डर, चिंता, तनाव और एंजाइटी इनके बीच में बहुत गहरा संबंध है। देखा जाए तो ये एक हमारी इनहेरेंट नेचर है और करोड़ों लोग जो है इंडिया में इस सभी चीज़ों से बुरी तरीके से कष्ट सहते आते हैं। और यदि हम देखें इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखें यदि हम मानव की, तो हमें ये पता चलेगा कि लाखों साल तक हम जो है वो हंटर गैदरर के रूप में हमने अपना जीवन व्यतीत किया, जहाँ पर कि डर ही जो है वो प्रमुख रहता था हमारे जीवन के अंदर। और वही फियर सेंटर जो है एमिगडाला, हमारा एक ब्रेन के अंदर जो है वो एक ऑर्गन है जो एक्टिव हो जाता है जब हम डरते हैं। इसको हम फियर सेंटर भी कहते हैं। होता ये है कि जब इस फियर सेंटर को ये नहीं पता चलता कि ये रियल जो है वो थ्रेट है या इमेजिनरी थ्रेट है। और अक्सर जो है हम जो है इमेजिनरी डर से, काल्पनिक डर की वजह से हम तनाव उत्पन्न करते हैं और हम चिंता करते रहते हैं और अनेकों मामलों में जो है ये एंजाइटी का रूप ले लेते हैं। यदि हम स्ट्रेस की बात करें तो इंडिया के अंदर लगभग 80% लोग वर्क प्लेस पर स्ट्रेस के अंदर जो है काम करते हैं। रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा तनाव है, खासकर आज के आधुनिक युग के अंदर। हम पर्सनल लाइफ की यदि बात करें तो उसमें भी अनेकों तरह की समस्याएं हैं जिसके कारण कि स्ट्रेस उत्पन्न होता है और इसी स्ट्रेस से जो है वो लाइफस्टाइल डिसीजेस पैदा होती रहती हैं। ये कब स्ट्रेस जो है एंजाइटी में बदल जाए हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के प्रति जो है अवेयर नहीं होते। और एंजाइटी जब हो जाती है तब फिर हमारा पैल्पिटेशन, हार्ट बीट, रेस्टलेसनेस जो है वो बढ़ जाती है और सीवियर केसेस के अंदर हमको पैनिक अटैक पड़ने लगते हैं। चिंता भी जो है वो हम फ्यूचर को लेके जो है हम किसी ना किसी बात पर चिंता करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये डर, चिंता, तनाव और एंजाइटी जो है ये आपस में रिलेटेड है। और यदि स्ट्रेस बढ़ेगा तो एंजाइटी होगी, एंजाइटी होगी तो हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा। इनको क्या तरीका है कंट्रोल करने का? सबसे पहला जो है हमें माइंडफुल होना पड़ेगा, हमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। माइंडफुलनेस का मतलब है कि हमारे अंदर जो है प्रेजेंट में रहने की क्षमता होनी चाहिए और इसी को यदि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और इसका जो प्रमुख जो जिसके कारण जो है वो माइंडफुल हम हो सकते हैं वो है मेडिटेशन। यदि हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते रहें तो हम माइंडफुल जो है वो हो जाएंगे। दूसरा है अवेयरनेस, रिलैक्स्ड अवेयरनेस, कि जो भी हमारी मानसिक स्थिति है, दशा है, उसके प्रति जो है हम जागरूक रहें, हम अवेयर रहें। यदि हम अवेयर रहेंगे तो वो समस्या धीरे धीरे जो है वो कम हो जाएगी। तीसरा जो है सेल्फ केयर, इसके अंदर हम एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें और एडिक्वेट स्लीप लें, नींद लें। तो यदि हम सेल्फ केयर करें, सेल्फ डिसिप्लिन करें तो उससे भी हम काफ़ी नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है चौथी बात जो है वो डीप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। यदि हम डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम जिसको कहते हैं, हम यदि नियमित रूप से करें तो एंजाइटी और स्ट्रेस पे बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। और अंत में पांचवी बात यह है कि हमारे अंदर जो है वो एक्सेप्टेंस की पावर होनी चाहिए। जिन चीज़ों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते वहाँ पे हमें चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यदि हम इन चीज़ों का, यदि हम 5 चीज़ों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हम तनाव, चिंता और एंजाइटी के ऊपर हम नियंत्रण पा सकते हैं। धन्यवाद।